हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ में टॉपिक लेकर आए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी को हम 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक है आपका 5G टेक्नोलॉजी। अभी 5G टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक्सपर्ट से एक राय मांगी थी रिगार्डिंग सेल एंड यूज़ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी 5G बैंड 5G बैंड का के लिए सेल और यूज़ के लिए, ताकि बिडिंग प्रोसेस के लिए डिफरेंट स्टॉक होल्डर को बुलाया जा सकते हैं आने वाले 10 सालों के लिए। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है 5G टेक्नोलॉजी है क्या। 5G एक 5th जनरेशन लेटेस्ट अपग्रेड लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रांड नेटवर्क है और इसको 3 बैंड में डिवाइड किया गया है, लो मीडियम हाई। अगर हम लो से हाई की तरफ जाते हैं इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है। इसकी स्पीड की रेंज है 100 Mbps से 20 Gbps और इसके कंपेयर में देखा जाए तो 4G की स्पीड 1 Gbps होती है मैक्सिमम और इसकी लेटेंसी 4G से कम होती है। आपका PCS और डिफरेंट SSC के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है लेटेंसी होती क्या है। लेटेंसी ये होती है कि आप जब भी कोई वेब से कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो कितना डिले लगती है आपके सामने प्रेजेंट होने में। इट इज़ द डिले बिटवीन यूज़र एक्शन एंड अ वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन। इसको मेज़र किया जाता है टोटल राउंड ट्रिप टाइम। ये याद रखना, लेटेंसी को जो मेज़र किया जा रहा है टोटल राउंड ट्रिप्स टाइम में मेज़र किया जाता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है TOI 561b। ये है क्या? ये एक एक्सोप्लैनेट है। नासा के टेस्ट सैटेलाइट ने इसको डिस्कवर किया है। वैसे टेस्ट सैटेलाइट जो थी नासा के एक्सोप्लैनेट स्टडी करने के लिए यूज़ होती है, मतलब कि जो भी मिल्की वे से बाहर जो भी स्टार्स हैं उनके स्टार्स की स्टडी करने या उनके प्लेनेट की स्टडी करने के लिए, यानी उनके जो प्लेनेट होते हैं एक्सो प्लेनेट बोलते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए टेस्ट मिशन को नासा ने भेजा था आज से 3 या 4 साल पहले। इससे पहले केपलर था, केपलर आउटडेटेड हो गया तो उसके बाद टेस्ट भेजा इन्होंने। टेस्ट की फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट और ये डिस्कवर किया है इसने, ये TOI 561 एक्सोप्लैनेट हमारे मिल्की वे में। और ये बताते हैं ये आपका 10 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना है और ये सन से भी पुराना है ट्वाइस। जब सन की हमारी फॉर्मेशन हुई थी ये उससे भी पुराना है ये प्लेनेट और ये ऑर्बिट कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। इसका साइज जो है 1.5 टाइम्स हमारे अर्थ के साइज के। और ये बताते हैं ये हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर सन की तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है, सन को चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है हमारे ऑर्बिट में। और इसकी जो गैलेक्टिक डिस्क है थिक है, जो इसकी गैलेक्टिक डिस्क थिक है। एक चीज़ याद रखिए, जिनकी गैलेक्टिक डिस्क थिक होती है वो है, एक मिनट, द थिक, हाँ, जिनकी गैलेक्टिक डिस्क थिक होती है वो काइनेमेटिकली हॉटर देन होते हैं थिन डिस्क के। और ये हमारा 1000 लाइट ईयर की हाइट पर अगर हम देखा जाए तो मिल्की वे से ऊपर, तो देखा जाता है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो आती है गैलेक्टिक थिक डिस्क में। तो ये अगर 2 गैलेक्सी हैं, एक होती है गैलेक्टिक थिक, एक होती है गैलेक्टिक थिन। जो थिन डिस्क जो होती है वो कम हॉटर होती है एज़ कम्पेयर टू थिक डिस्क। उसका कारण ये थिक डिस्क के अंदर स्टार्स की क्लस्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा हॉटर होगा एज़ कम्पेयर टू थिन डिस्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं खादी प्राकृतिक पेंट। अभी रिसेंटली हुआ था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी ने एक लॉन्च किया था हमारा एक इंडिजीनियसली डेवलप खादी प्राकृतिक पेंट को। खादी प्राकृतिक पेंट को डेवलप किया है हमारा KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसको डेवलप किया है। ये एक हमारा स्टेप है प्रधानमंत्री का एम्बिशियस प्रोग्राम, आत्मनिर्भर प्रोग्राम का। ये एक बताते हैं कि ये एक तरह का आपका हेल्प करेगा फार्मर की इनकम इन्हांस करने में और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका काफ़ी यूज़ होगा। ये एक तरह का हमारा पेंट है जो गाय के काउ डंग से बनाया जाता है। ये पेंट ये इको फ्रेंडली है और नॉन टॉक्सिक पेंट है। इसके अंदर एंटी फंगल एजेंट्स भी देखे गए हैं और ये एंटी बैक्टीरियल मान जाता है। ऑर्डरलेस प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं और इसको कोड सर्टिफाई कर दिया है BIS बोल दो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसका काम क्या होता है।
ठीक है। इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाई कर दिया है। ये इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक एंड एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ऑर्डरलेस प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद हैं। और ये अवेलेबल है आपका 2,4 में, डिस्टेम्बर पेंट्स एंड प्लास्टिक इमल्सन पेंट। और ये फ्री फ्रॉम होता है हेवी मेटल्स लाइक लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम एक्सेट्रा। मैं बता चुका हूँ आपको। ये बताते हैं ये आपका ड्राई हो ये आपका 4 घंटे से भी कम टाइम लेता है सूखने में, और इससे एक स्मूथ और यूनिफॉर्म फिनिश आता है आपका। ठीक है, इसको एक बार याद रखना कि खादी प्राकृतिक पेंट ये किसने डेवलप किया है, KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में, और इसको BIS ने सर्टिफाइड किया है। और ये इसके अंदर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी ये पूछ लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप है। इसकी शॉर्ट में बोलते हैं इसको फास्ट। ये फास्ट एक तरह का टेलीस्कोप है। अभी रिसेंटली चाइना ने अपने पिनटैंग ग्वेज़हाउ प्रोविंसेस में इसको सेटअप किया है। एक बताते हैं, एक वहाँ पे क्रेटर था, मतलब गड्ढा होता है, एक नेचुरल क्रेटर है, उसके अंदर इसको सेटअप किया गया है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बताया जाता है। और अभी कुछ महीने पहले ये देखा था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोलैप्स हो गए थे, उससे कुछ केबल फेलियर हो गए थे। तो इसके बाद फिर फास्ट बन चुका है टेलीस्कोप। अभी इसको रिसेंटली इंस्टॉल किया है नासा ने पिनटैंग ग्वेज़हाउ प्रोविंसेस में। तो याद रखना इसका नाम आप, फास्ट 100 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप। क्वेश्चन जो बनता है ना UPSC PCS ये पूछ लेते हैं कि अभी रिसेंटली फास्ट हमारा न्यूज़ में था, ये फास्ट है क्या? तो अब फास्ट आप याद रखना, ये टेलीस्कोप है और इसको चाइना ने बनाया है, इंस्टॉल किया है पिनटैंग ग्वेज़हाउ प्रोविंसेस में। ठीक है ना। और कहा जाता है ये साइज में अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। बट अगर हम साइज का मेज़र कर रहे हैं डिस्क वाइज, मतलब उसके डिस्क वाइज देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट आता है डिस्क अपर्चर में राटा जो है राटा 600, ये रसिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डिस्क अपर्चर टेलीस्कोप। आपको UPSC हुए एग्जामिनेशन में घुमा के कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फास्ट इज द लार्जेस्ट सिंगल डिस्क अपर्चर टेलीस्कोप। ये याद रखना, ये डिस्क अपर्चर के साइज में तो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल साइज है उसमें फर्स्ट नंबर है। डिस्क अपर्चर में सेकंड नंबर है, डिस्क अपर्चर टेलीस्कोप में फर्स्ट है राटा 600 इन रशिया। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना बस। इसको आई ऑफ हेवन बोला गया है, तिनियान भी बोलते हैं इसको, इस टेलीस्कोप को। और ये सुपर सेंसिटिव टेलीस्कोप है। इसका इस्तेमाल होता है कॉस्मिक फिनोमेनास को डिटेक्ट करने में। जो कॉस्मिक फिनोमेना जो आपको देखे जाते हैं जब कोई रेडियो बस्ट या पल्सर होता है, कोई पल्सर जैसा कोई इवेंट होता है स्पेस में, तो उस टाइम ये कॉस्मिक फिनोमेनास को देखने के लिए एक सेंसिटिव है। अच्छा मुझे बताइए कॉस्मिक रेडिएशन क्या होते हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं स्पेस में, ठीक है ना। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेस में होते हैं और ये दिखते जब आपको रेडियो बस्ट होता है या फिर कोई ऐसे पल्सर ऐसा इवेंट होता है स्पेस में, तब इसको देखा जाता है ज़्यादातर। और इसके लिए एक बहुत सेंसिटिव टेलीस्कोप चाहिए, तो शायद ये उसी पर्पज़ के लिए ही फास्ट को डेवलप किया है। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे है हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर। रिसेंटली ARCI और IIT हैदराबाद के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। ये एक तरह का लो कॉस्ट सुपर कैपेसिटर डिवाइस है। ये अगर इसको कंपेयर किया जाए नॉर्मल, वैसे छोड़ो, मैं पहले आपसे पूछता हूँ कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोरेज करने का। ये जो हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर है ये उससे ज़्यादा सुपर है स्टोरेज करने में। ये एक तरह का हाई पावर हाई एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। और इसकी लॉन्ग साइकिल लाइफ होती है। नॉर्मल जो आप नॉर्मल कैपेसिटर देखते हो जो आपके फैंस में लगते हैं, उनकी ज़्यादा साइकिल लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, पर जो डेवलप किया है हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर, इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी है। और इसके अंदर कंबाइंड फीचर हैं एक कन्वेंशनल डबल लेयर सुपर कैपेसिटर एंड बैटरीज के, और ये एक्ट करता है एज अ हाई एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह। ठीक है, इसको एक तरह का ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है एक एग्जिस्टिंग कार्बन बेस्ड इलेक्ट्रोड फॉर सुपर कैपेसिटर्स, जो अचीव करेगा आपकी हाई एनर्जी डेंसिटी के तौर पर। और इसको फैब्रिकेट किया गया है आपका कार्बन और निकल कोबाल्ट इलेक्ट्रोड्स द्वारा, जिसके अंदर एक अच्छी कैपेसिटी होती है रिटेंशन करने की, और ये इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट लून। अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट लून अभी आपका न्यूज़ में इसलिए था कि गूगल की एक पेरेंट सब्सिडरी कंपनी है, अल्फ़ाबेट कंपनी है कोई, उसने अनाउंस किया था अपना एक बैलून, प्रोजेक्ट बैलून लॉन्च किया था उसने भी।
उसने बताया कि उनका जो बैलून था वो 1 मिलियन आवर स्ट्रेटोस्फियर लेयर में फ्लाइट करने का उसने रिकॉर्ड किया है। 1 मिलियन आवर बोले तो 312 दिन उसने स्ट्रेटोस्फियर लेयर में अपनी सर्विस दी है। अब वैसे प्रोजेक्ट लून होता क्या है? प्रोजेक्ट लून के अंदर एक बैलून होता है जिसका साइज एक टेनिस कोर्ट साइज के बराबर का होता है। उसके अंदर हीलियम गैस फिल की जाती है और उसको स्ट्रेटोस्फियर लेयर में छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, ये एक सर्विस देता है आपको। ये इंटरनेट सिग्नल हुए, कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे लाइक हम मोबाइल टावर को देखते हैं, वो हमारा एक सिग्नल का ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए सेम काम ये भी करता है मोबाइल की तरह। पर ये इसको ज़्यादातर रिमोट पोजीशन में इस्तेमाल किया है, जहाँ टावर इंस्टॉल नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर हम प्रोजेक्ट लून को यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रांसमिट ऑफ सिग्नल्स और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ऐसी जगह जहाँ आपका टावर इंस्टॉल नहीं है। अभी करंटली इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि केन्या, मोजाम्बिक और पेरू में अपनी सर्विस दे रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर पर पहुँचने के बाद एक पोजीशन पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है, विंड की वजह से ये मूव करता रहता है। तो इसको अभी रिसर्चर क्या कर रहे हैं, इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इसको एक पोजीशन में लाने के लिए। वैसे ये काम करेगी एआई टेक्नोलॉजी एक डीप रेनफोर्समेंट की तरह, और उसके बाद जो बैलून कंट्रोलर हैं उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि हार्श विंड को काउंटर कर सकें एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर। ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट मैंने बता चुका हूँ केन्या, मोजाम्बिक और पेरू में चल रहा है। लेकिन ये पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट जून 2013 न्यूजीलैंड में किया गया था। और इसकी जो स्पीड देखी गई है वायरलेस नेटवर्क की 1 Mbps है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये आपको, हाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था, आपको जो मेरी पीपीटी है ये मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई ऐसी मैं वीडियो लेकर आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू।